Welcome to our YouTube channel ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन किए थे अल्कोहल से किए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन से कर रहे हैं, जिसमें अल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कीन और एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन के साथ रिएक्शन करा के और हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, अल्केन में बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, यानी अल्केन तो आपको पता है अल्केन क्या होता है, CH4। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हेलोजन का ऐड करना। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन किस तरह से होगा, अब ये होगा आपका CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा और ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। और ये रिएक्शन कैसे हुआ, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। जैसे आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे H, और यहाँ पे अब देखिए ये एक Cl है और ये दूसरा Cl है, और ये रिएक्शन आपका लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पे आपका होमोलेटिक क्लीवेज होगा। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे होमोलेटिक क्लीवेज, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, होमोलेटिक क्लीवेज। यहाँ पे भी होमोलेटिक क्लीवेज। जब ये टूटेगा तो इस क्लोरीन के पास एक फ्री रेडिकल, इस क्लोरीन के पास एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का एक फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल। और इसमें कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन का एक फ्री रेडिकल और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। और जब ये बॉन्ड बना लेगा तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस, फिर आप देखिए हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल है आपका यहाँ ब्लू पेन, ये एक फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, यानी हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, दोनों मिलकर के आपका बॉन्ड बना के यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा। कुछ ये रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से होता है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा आपका प्रोडक्ट उतना ही होगा। फिर से समझिए, ये CH3 है और CH4 को हम कुछ इस तरह से लिखें और क्लोरीन को Cl2 को हम इस तरह से लिखें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलेटिक क्लीवेज हो रहा है, तो यहाँ से टूटेगा। तो जब ये क्लीवेज होगा तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल होगा और इस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, यानी जब ये टूट जाएगा तो इसका एक फ्री रेडिकल, एक बॉन्ड में एक बॉन्ड है तो एक यहाँ दो फ्री रेडिकल है, तो एक फ्री रेडिकल इसका और एक फ्री रेडिकल किसका, क्लोरीन का, दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लिया, यानी CH3Cl और फिर H का एक फ्री रेडिकल और Cl का फ्री बना दिया HCl। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये रिएक्शन हम डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पे, एक इसको मान लेते हैं A। अब देखिए एक और रिएक्शन हम लिखते हैं, इसको आप लोग देखिए, इसको हम इरेज करते हैं इस पोर्शन को, और हम और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए एक रिएक्शन आपका है CH3 CH2 CH3, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आप देखिएगा दो तरह का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। एक तो आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा और एक आपका यहाँ पे होगा। तो इसका रिएक्शन जो होगा, पहले आप इसको देख लीजिए किस तरह से होगा। इसको इरेज करते हैं। देखिए CH3CH, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और CH2 इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और
यहाँ पे क्लीवेज कराते हैं, यानी ये Cl और यहाँ पे भी Cl, ये भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में, ये भी लाइट के होगा। क्या आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ होगा, और जब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, यानी इसका एक फ्री रेडिकल और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए ये हो जाएगा CH3CH, यानी इसका एक फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का, यानी ये आपका एक रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपका जो पहले से जो था वही हो जाएगा, यानी CH3। एक और देखिए, एक आपका ये तो वन पोजीशन इसको मानिए या तो वन पोजीशन इसको मानिए, बात एक ही है। फिर यहाँ से क्लीवेज होगा, एक कंडीशन यहाँ है, तो इसका एक फ्री रेडिकल, इसका एक फ्री रेडिकल और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी क्लीवेज होगा। तो फिर रिएक्शन देखिए अब क्या होगा, एक रिएक्शन होगा आपका CH3 CH2, और यहाँ पे तो ये क्लीवेज टूट गया, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा आपका एक फ्री रेडिकल यहाँ से, एक फ्री रेडिकल यानी Cl, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी HCl, अब प्लस यहाँ पे भी HCl। यानी आप लोग देख सकते हैं कि कितना कोई भी रिएक्शन, जैसे यहाँ पे आपका रिएक्टेंट था, इसमें कितना फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो रहा है, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो रहा है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ से आप नंबरिंग कीजिएगा, 1 नंबर इसको दीजिएगा, ये इधर से कीजिएगा तो 1 नंबर इसको दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो ये पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका 1 नंबर पे या तो 2 नंबर पे। तो इसलिए इसमें क्या है, आपका 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो इसलिए 2 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, आप देख रहे हैं। और ये आपको हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, एक तो आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस दूसरा आपका दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CH3 CH Cl और बन रहा है CH3 CH Cl और ये वाला देखिए CH3। तो यहाँ पे है आपको डायरेक्टली, अगर ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है Cl2 है और लाइट के प्रेजेंस में है, तो आपको चेक करना है कि कितना फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम चेक किए कि 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, इसलिए 2 प्रोडक्ट दिए। ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे, ये चीज जो है समझाने के लिए बोले कितना फ्री रेडिकल बन सकता है। एक्चुअल जो है आपका ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, कोई भी अल्केन है और यहाँ पे Cl2 के प्रेजेंस है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है और लाइट के प्रेजेंस में, तो आपको चेक करना है कितना फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। जितना फ्री रेडिकल जनरेट होगा आपका प्रोडक्ट उतना ही होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, बनाइए, आप लोग खुद से बनाइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं। ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम Cl2 और यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए इस रिएक्शन में कैसे कहाँ का जनरेट हो सकता है, या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर, इधर से भी कीजिएगा तो या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर, यानी इसमें भी 2 तरह का फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और उसके बाद CH2 Cl प्लस एक और प्रोडक्ट, कहीं 2 नंबर इधर मानना है तो इसको हम लोग देख लेते हैं CH, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CHCl और उसके बाद क्या आपका CH3 यानी CHCl। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना आपका हो रहा है, फ्री रेडिकल कितना जनरेट हो रहा है। जितना फ्री रेडिकल जनरेट होगा और प्रोडक्ट आपका उतना ही बनेगा। ये तो अल्केन से था, अब हम इसको इरेज करते हैं और अल्कीन के साथ आपको करा के दिखाते हैं
कि किस तरह से हम लोग अल्कीन के साथ करने पे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हेलो एल्केन बन रहा है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब जो हम लोग अल्कीन के साथ करा रहे हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन को क्या करेंगे, उसमें एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, अल्कीन में जब हेलोजन एसिड को ऐड कर देंगे तो हमारा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि सिमेट्रिक अल्कीन क्या होता है और अनसिमेट्रिक अल्कीन क्या होता है। तो बहुत आसान है, जैसे आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अल्कीन हुआ। मतलब क्या, डबल बॉन्ड है, इधर भी एक कार्बन है आपका, इधर भी एक कार्बन है, तो ये इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक अल्कीन। और एक देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां आप देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के इधर कितना कार्बन, इधर एक है इधर दो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक अल्कीन, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिक अल्कीन। तो बस एक चीज याद रखना है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो क्या हुआ सिमेट्रिक, और ये डबल बॉन्ड है, इधर दो है इधर एक है, इसको क्या है अनसिमेट्रिक। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको इरेज करके इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम आपको समझाते हैं एक एक करके। जैसे सिमेट्रिक अल्कीन है 4 सिमेट्रिक अल्कीन है। तो अब देखिए इसमें जैसे CH2 डबल बॉन्ड आपका यहाँ CH2, इसको हेलोजन एसिड यानी HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अब देखिए रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे कुछ बहुत आसान है, इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और आपका यहाँ से क्या होगा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला मतलब कि आपका मन हाइड्रोजन यहाँ देना यहाँ दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ को देना तो यहाँ दे सकते हैं। तो हमको जो है ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कराते हैं और ये क्लोरीन को यहाँ शिफ्ट कराते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगा कुछ आपका इस तरह से, यानी CH2 था, यानी आपका क्लोरीन यहाँ आ गया और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, आपका यहाँ पे ये CH2 हो गया, एक H और आ जाएगा, तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक अल्कीन। तो एक और केस आपको समझाते हैं, यहाँ पे देखिए CH2 है डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, एरो देते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये बॉन्ड आपका टूटेगा। इस बार क्या है, इस बार जो है आपका ये जो हाइड्रोजन है आपको यहाँ भेजना, यहाँ आ जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा देखिएगा CH2 और यहाँ पे आपका H हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ये CH2 हो गया, उसके साथ क्या आ जाएगा ये Cl हो जाएगा। मतलब क्या, एक ही चीज समझना, अगर सिमेट्रिक अल्कीन है तो आपका मन है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, निगेटिव चार्ज को इधर देना है तो इधर दे दीजिए, पॉजिटिव चार्ज को इसके साथ करना है तो इसके साथ कर सकते हैं, तो जैसा मन आपको कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर सिमेट्रिक अल्कीन। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो उसका इसको हम इरेज करते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखिए। देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे आपको एक रिएक्शन हम ले देते हैं, वो रिएक्शन है यहाँ पे जैसे CH3 CH है, ठीक, डबल बॉन्ड है आपका CH2 है, इसको रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैसा कोई रूल नहीं है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को इसके पास लेना है, जिसके पास क्लोरीन को इसके पास, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो
अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन को जब आप हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन हैलोजन एसिड इज एडेड इनटू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, कहता है कि जब हैलोजन एसिड, यानी ये हैलोजन एसिड HCl हो गया, HBr हो गया, सारा क्या हैलोजन एसिड, जब कोई भी हैलोजन एसिड को किसमें ऐड कराते हैं, हेलो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन हैलोजन एसिड इज एडेड इनटू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये आपका हैलोजन एसिड हो गया, ये आपका क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो कहता है क्या, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के डबल बॉन्ड के पास जाएगा which contain less number of hydrogen, जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम हो। बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो यानी ये निगेटिव चार्ज आपका कहाँ आ जाएगा, देखिए आप, ये वाला नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, मार्कोनिकॉफ रूल फिर से आपको याद कराते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन द लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपका नेगेटिव जो है ग्रुप वहां पे जाएगा जहां पे क्या होता है कि कम हाइड्रोजन है। तो आप देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, CH3, और यहाँ पे बताइए नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है आपको, लेकिन इससे पहले जो था सिमेट्रिकल अल्कीन, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आपको जहां नेगेटिव चार्ज देना था वहां दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज वहीं पे जाएगा जहां पे क्या है, हाइड्रोजन का संख्या कम है। तो आप देखिए नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, अब इसका रिएक्शन, ये तो बॉन्ड टूट ही जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको एक चीज और समझाते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल तो समझ गए, और एक बात और, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखिए इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। एक रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और यहाँ से आपका क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, M रूल, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो क्या होगा, आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा। इसका रिएक्शन कुछ किस तरह से होगा, तो देखिए आप, CH3 CH, ये नेगेटिव यहाँ Br हो जाएगा आपका, और ये सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे CH2 हो गया, और यहाँ पे एक H। एक रिएक्शन और आप देखिए, जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और यहाँ पे आपको एक एरो देगा HBr प्लस HBr, और ये जो एरो देगा, एरो पे जो है आपका लिखा होगा परऑक्साइड। तो अब देखिए इसका जो रिएक्शन था, इसका रिएक्शन दोनों अलग होगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि कहता है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे फिक्स है, ये HBr होगा और परऑक्साइड। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगर इसमें परऑक्साइड नहीं दिया है
तो आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कीजिए। देखिए अभी एरो था, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, एरो के ऊपर कुछ नहीं दिखा हुआ, तो डायरेक्ट आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, HBr दिया हुआ है और पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ when HBr is added into unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, the negative part goes to that carbon of double bond which contain greater number of hydrogen। अब देखिए यहाँ पे HBr है, पेरोक्साइड भी है, तो यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये निगेटिव पार्ट आपका यहाँ अटैक करेगा और ये पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ अटैक करेगा। तो रिएक्शन जो है आपका कुछ इस तरह से हो रहा है, CH3 CH और एक हाइड्रोजन और आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और ये CH2 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका Br हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो उसका जो रूल होता है, उसका जो रिएक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल याद करने से याद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सिंपल से याद रखना है कि अमीर को अमीर करना है और गरीब को गरीब करना है। मतलब कि जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है तो और हाइड्रोजन को दे देते हैं। तो देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है और हाइड्रोजन दे दिए, तो मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, अमीर को अमीर करना है, गरीब को गरीब करना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट उल्टा हो जाएगा, अमीर को गरीब करना है, गरीब को अमीर करना है। तो एक दो रिएक्शन और देते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए पहला नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H I के साथ रिएक्शन कराना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसमें तो कोई पेरोक्साइड है नहीं, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और यहाँ पे क्या आपका हैलोजन एसिड है। तो डायरेक्टली आप देखिए मार्कोनिकॉफ रूल M रूल लगाइए यहाँ पे। तो M रूल क्या होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। तो आपका रिएक्शन हो जाएगा CH3 CHI सिंगल बॉन्ड CH2 H। और यहाँ पे देखिए पेरोक्साइड है और HBr है, ये चीज तो याद करना है। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड है, अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो आप डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल यूज कीजिए। यहाँ पे अगर HBr है तो डायरेक्ट आप M रूल कीजिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल। फिर वही बात, ये निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। यानी आपका रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 CH यहाँ आ जाएगा आपका Br ग्रुप और उसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 है और एक और H। यही खाली यहाँ पे हम पेरोक्साइड कर देंगे, HBr यहाँ पेरोक्साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल तो आपको समझ में आ गया कि निगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे क्या है, हाइड्रोजन का संख्या कम हो। ठीक है, या तो आप याद रखिए अमीर को अमीर करना है, गरीब को गरीब करना, यानी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ लगा दिए। जहां पे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है,
यानी अमीर को अमीर करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दे दिए। तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। अब जो है नेक्स्ट जो आपका जो है टॉपिक है एलाइलिक हैलोजिनेशन, उसको पहले हम इसको इरेज करते हैं तब उसको बताते हैं। एलाइलिक हैलोजिनेशन, यहाँ पे ये आपका एलाइलिक कार्बन कौन सा है बताए थे, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और यहाँ पे आपका हेलोजन है और ये लाइट के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। तो आपको याद रखना है अगर इस टाइप का कोई रिएक्शन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और यहाँ पे हेलोजन है और ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन, मतलब कि एलाइलिक हेलोजन जो अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, एलाइलिक कार्बन पे। तो आपका जो एलाइलिक कार्बन कौन है, ये वाला है। तो आप देख सकते हैं ये बनेगा आपका CH2Cl और उसके बाद क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl। ठीक है, और ये भी रिएक्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देख लीजिए, और यहाँ लाइट के प्रेजेंस हो रहा है तो एलाइलिक कार्बन यहाँ पे है, तो ये जो अटैक यहाँ पे करेगा यानी ये रिएक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका एक Cl ग्रुप आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से S एक H निकलेगा, HCl बाहर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, RX यानी अल्काइल हैलाइड है और उसको NaI के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ये क्या बनेगा रिएक्शन, ये बनेगा आपका, देखिए NaI है ना, तो यहाँ पे RI हैलाइड एक्सचेंज, यानी ये हैलाइड R प्लस से Na, यहाँ से क्या हो रहा है NaX बाहर हो रहा है। तो यहाँ X के स्थान पे या तो आप क्लोरो ले सकते हैं या तो आप ब्रोमो ले सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फिंकल-स्टेन रिएक्शन। तो व्हेन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव अल्काइल आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल-स्टेन रिएक्शन। इसको कहते हैं फिंकल-स्टेन। और ये रिएक्शन जो है अल्काइल फ्लोराइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा RF और प्लस क्या हो जाएगा मेटालिक फ्लोराइड, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ड्राई एसीटोन का जरूरत नहीं होगा, RF हो जाएगा RF और यहाँ क्या हो जाएगा AgX, और आप X के स्थान पे यहाँ पे या तो क्लोरो या तो ब्रोमो ले सकते हैं, और X ग्रुप जो है यहाँ पे या तो क्लोरो है या तो ब्रोमो है। इस रिएक्शन को जो हम लोग बोलेंगे स्वार्थ रिएक्शन। बहुत आसान था। ये एलाइलिक हैलोजिनेशन है, यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और यहाँ पे क्या हैलोजन है और ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट देखना है कि एलाइलिक हैलोजिनेशन यहाँ पे होगा, तो यानी ये जो हैलोजन अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, एलाइलिक कार्बन पे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और एक Cl जो ग्रुप यहाँ अटैक करेगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे एक Cl ग्रुप है, यहाँ पे एक Cl ग्रुप है, तो ये अटैक कहाँ करेगा आपका, देखिए एलाइलिक कार्बन पे, यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे Cl तो HCl। ये जो ग्रुप है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ये बहुत आसान है। जैसे देखिए अगर आपको अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है, ये अल्काइल फ्लोराइड का, तो अगर अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करना पड़ेगा NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव अल्काइल आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल-स्टेन रिएक्शन। इसके बाद जो है RX को AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो AgF के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X के साथ या तो क्लोरो लीजिए या तो ब्रोमो लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेटालिक फ्लोराइड AgF टू गिव अल्काइल फ्लोराइड, यानी अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपरेशन करने के लिए आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अल्काइल क्लोराइड लेना पड़ेगा या अल्काइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। किसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा, AgF के प्रेजेंस में।
तो AgF के साथ, तो ये F क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हेलोजन होगा उसको वहां से रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे आपका क्या बन गया, अल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे CH3 और ये X के स्थान पर हम Cl ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे NaI, इसको लेते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन होगा, ये I क्या करेगा, इसको हैलाइड एक्सचेंज का मतलब ही क्या होगा, ये I क्या करेगा, इसको हटा देगा, यानी बन जाएगा यहाँ CH3I प्लस NaCl। इसको हम लोग बोलेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका भी अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो R के स्थान पे CH3, X के स्थान पे हम लोग Cl लेते हैं, इसको मेटालिक फ्लोराइड AgF के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये F क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, यानी ये बन जाएगा CH3F प्लस